दिन दिन सोहंस जीव मानव तन पाए के। साहेब को दिन रात गयो नर गाय के। दिन दिन सोहंस जीव मानव तन पाए के। साहेब को दिन रात गयो नर गाय के। किया सब शुभ कामया शुभ सब पालिया। किया सब शुभ कामया शुभ सब पालिया। शिवरु सिर जनहार कारज कर चालिया। शिवरु सिर जनहार कारज कर चालिया। होय उजागर जीव चला है धाम में। होए उजागर जीव चला है धाम में। दिन दिन बेनर नार जगायो राम में। दिन दिन बेनर नार गायो राम में। जब लग जुग में बास साए नहीं बिसरे। जब लग जुग में बास साहेब नहीं बिसरे। दिनवा को सोण भाजब कुंठी बिसरे। दिनवा को सोण भागव कुंठी निसरे। गरुण बूझियो आय बेसनय भाकियो। गरुण बूझियो आए बेसनय भाकियो। अंत समय छाओ आनंद सत राखियो। अंत समय छाओ आनंद सत राखियो। दिन द्वादश जो हरि जस गावसी। दिन द्वादश जो हरि जस गावसी। कै सुख देवयो जीव सोना सुख पावसी। कै सुख देवयो जीव सोना सुख पावसी। दिन दिन सोहंस जीव मानव तन पाए के। ये अंत समय का मंगल है। तो सतगुरु जी महाराज समझाते हैं कि उस जीव के लिए भिन्न है जो मानव देह प्राप्त करने पर सतगुरु की शरण में रह के उसने राम भजन किया और वो जीव से हंस बन गया और परम धाम के लिए जा रहा है। साहेब को दिन रात गयो नर गाय के। साहेब कहते राम जी का भजन करके दिन रात भजन करके सांस सांस पे और परम धाम का वासी हो गया। तो ऐसे मानुष के लिए ऐसे प्राणी के लिए भिन्न है, बार बार भिन्न है। और जब तक वो संसार में रहा प्राणी किया सब शुभ काम अशुभ सब पा लिया। सब शुभ ही कर्म किए, जैसे संत की सेवा करना, भोजन निमाना और अहिंसा का परित्याग, अहिंसा जो है किया, हिंसा का त्याग किया।
अशुभ कर्म नहीं किया जब तक संसार में रहे। और क्या किया? शिविरो सृजनहार कारज कर चालिया, सृजनहार का सेवन करके, राम जी का सेवन करके और अपना कार्य करके उस परम धाम का वासी हो गया, आवागमन से रहित हो गया। सज्जन, वो उजागर जीव चला है धाम में, वो उजागर होकर परम धाम के लिए जा रहा है, क्योंकि उसने अपने जीवित पे ही परम मोक्ष के लिए परम धाम का दर्शन कर लिया। अब अपने परम धाम के लिए जा रहा है। इसलिए कहा है कि जीव आखिर तो क्यों जाना, ताते पहले पकड़ ठिकाना। ये शरीर छोड़ करके कहीं तो जाता ही है ये प्राण, तो जब जाता है तो अपना ठिकाना पहले से ही पकड़ ले। जहां जाना है उस परम धाम के लिए पहले उसका पर्सन हो गया, तो उनको धिन्न है। ऐसे नर नार के लिए धिन्न है, बार बार धिन्न है, जिसने राम नाम का भजन करके और परम धाम के वासी हो गए। सज्जनों, तो जब लग जुग में बात साई नहीं बिसरे, जब तक संसार में तुम्हारी देह है, जब तक घट में प्राण है, तब तक साई को बिसारो मत, राम नाम का भजन करो। सज्जनों, सारे काम छूट जाए लेकिन भजन न छूटे, भजन से प्रेम बढ़ता रहे। दिन दिन दूनी प्रेम सरल सतगुरु की हुई, जिसका भजन से दिन दूना प्रेम बढ़ता चला जा रहा है, तो सतगुरु की शरण वही है। ये एक सबसे जो है सीधी पहचान है। सबका पैमाना अपने पास है। जब तक जुग में बास है तब तक साईं का वो बिसरो मत और भजन करो। दिन बाप को सुन भाग बैकुंठी निसरे। और जिस नगर में, जिस गांव में राम सनेही वास करता है, उसके गांव में यदि कोई राम सनेही परमधाम जाता है, देह का त्याग हो गया, परमधाम जा रहा है, तो उसकी बैकुंठी जो लेकर जाते हैं अंतिम यात्रा के लिए, उसकी बैकुंठी के जो कांधा लगाए, उसको भी बड़ा भिन्न भाग उसके लिए, उसको भी उसका गुण मिलता है, फल मिलता है। गरुण बूझियो आए बिसनियो भाकियो। गरुण जी ने पूछा, विष्णु जी ने जवाब दिया। विष्णु भगवान ने क्या जवाब दिया गरुण जी को? कि अंत समय उच्छाव आनंद सत राखियो। अंत समय जब ये प्राणी के लिए अंतिम यात्रा में लेकर चलते हैं, तो उत्साह को उत्सव करना चाहिए, खूब बाजे गाजे से उत्सव मनाते हुए उसकी यात्रा को ले जाना चाहिए। आनंद सत राखियो, तो जो उत्सव यात्रा में शामिल होता है, उनकी बैकुंठी के लिए कांधा देता है, उसको भी जस आता है संसार में। सज्जनों, ऐसा गरुड़ ने पूछा, गरुड़ जी ने, तो विष्णु भगवान ने उनको बताया। दिन द्वादश जो है हरिजस गावसी। और जिस नगर में तो राम सनेही अपना देह त्याग करके परम धाम का वासी हो गया, उसके जाने के उपरांत क्या करना चाहिए? सज्जनों, परिवार वालों को, मोहल्ले वालों को, जो भी हैं राम सनेही और भी बंधु सखा, दिन द्वादश जो है, द्वादश कहते 12 दिन सत्संग करना चाहिए। हरिजस गावसी, हरिजस गाए, मंगल गान करे, सत्संग करे। तो ये वचनों का गुण ये है कि उसका फल मिलता है, गुण मिलता है। कहे सुखदेव ओ जीव सुना सुख पावसी। संत सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते कि वो जीव जो परम धाम का वासी हो गया, उसको भी सुख आता है वचन सुनने से। ये महाराज के वचनों में पराक्रम है। सज्जनों, ये सतगुरु महाराज के वचन सजीव हैं, निर्जीव नहीं है। महाराज की सत्ता अनवरत बह रही है। आज भी उन वचनों में इतना पराक्रम है सज्जनों, कि महाराज के बताए अनुसार रास्ते पे जो चले, भजन करे सतगुरु विधि से, तो सीधे परम धाम का वासी हो जाएगा। रास्ते में उनको कोई बीच में कोई रोक नहीं सकता है। विघ्न तो आएंगे, लेकिन पार शब्द का जोर इतना है, शब्द जोरा भरेगा, शब्द जो है परम धाम लेकर ही जाएगा। सज्जनों, आवागमन से रहित हो जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से सज्जनों जहर में गुण होता है मारने का, कोई जाने या अनजाने में जहर खा ले तो वो मार के ही छोड़ता है, बीच में छोड़ता नहीं है। फांसी का फंदा कोई गले में डाल ले जान के या अनजाने में, फिर चाहे बच जाऊं मैं इससे, तो वो मार के छोड़ेगा। पत्थर बांध के कूप में पड़ जाए, फिर सोचे कि मैं अपन में से निकल जाऊं, बच जाऊं, तो नहीं बच सकता है, वो पत्थर मार के छोड़ेगा। तो सज्जनों, जैसे जहर मार के छोड़ेगा, फांसी का फंदा मार के छोड़ेगा, पत्थर बांध के कूप में पड़ गए तो बहुत मार के छोड़ेगा, इसी प्रकार से सतगुरु सुखराम जी महाराज का जो शब्द है,
जो सत शब्द है वो तार के ही छोड़ेगा, सीधे परम धाम ले जाएगा, उसका धनी कोई नहीं बनेगा संसार में। 3 लोक से परे चौथे लोक आनंद पद का वासी हो जाएगा। सज्जनों, आवागमन से रहित हो जाएगा, फिर संसार के में आवागमन में 84 में नहीं आना पड़ेगा। इसलिए सज्जनों, राम भजन, राम राम करो, भजन करो सद्गुरु बुद्धि से। बोलो राम।